जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो सिद्ध सावर मंत्र आपको बताने वाला हूँ, वो सावर मंत्र ऐसा है कि उससे आप एक ही सावर मंत्र से 3 कार्य कर सकते हैं। एक तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, जिसको कि रक्षा मंत्र भी बोला जाता है। और दूसरा, किसी दूसरे को झाड़ा भी लगा सकते हैं। मान लिया किसी के ऊपर किसी प्रकार की प्रेत बाधा है या किसी पर कुछ किया कराया गया है, तो इस मंत्र से उसको झाड़ा भी दे सकते हैं और उस रोगी को जरूर आराम मिलेगा। तीसरा, अगर किसी को भी कोई भी किसी प्रकार का रोग है, तो उस रोग के लिए भी आप इस मंत्र से झाड़ा दे सकते हैं। उसके उस रोग में भी आराम मिलेगा उसको, और वो रोग भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो देखिए, ये मंत्र तो एक है, लेकिन इसके काम काफ़ी अच्छे और 3 प्रकार के इसके काम हैं। इस मंत्र को मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, और मंत्र को कैसे साधित करना है, किस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है, क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं इसी एक वीडियो के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी साधना के लिए अगर आप मुझे मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, या फिर आप यूट्यूब पर कमेंट करते हो, तो पहली बात तो ये कि YouTube पर जो कमेंट करते हो, वहाँ पर लंबा कमेंट अगर करोगे, कई कई चीज़ें आप मुझसे पूछोगे, तो वहाँ मैं लिख करके आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इतना टाइम मुझे मिलता नहीं है। आप वो चीज़ें मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप पर भी कई बार क्या होता है कि अभी जो ट्रेंड में चल रहा है कि कर्ण पिशाचिनी साधना, उसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, जी हमें ये साधना करनी है, इसकी सामग्री कितने की है और साधना कैसे होगी। अब उस साधना के बारे में मतलब कि मैसेज करेंगे और फिर कहेंगे जी इस साधना को कोई करवा सकता है, आपकी नज़र में कोई हो तो। अब उन पागलों से कोई ये पूछे कि मैं साधना दे रहा हूँ, मैं साधना करवाने के लिए मार्गदर्शन भी कर रहा हूँ, तो किसी दूसरे को मैं क्या बता दूंगा आपको। यह समझने वाली बात है। लेकिन उन लोगों को क्या है कि उनके अंदर विश्वास नहीं है, वो अविश्वासी आदमी है। और जहाँ साधना के अंदर विश्वास नहीं होता, ना तो मार्गदर्शक के प्रति विश्वास है, ना सामग्री के प्रति विश्वास है, और ना ही साधना के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास है, अंदर डर बैठा हुआ है, तो साधना संपूर्ण हो कैसे जाएगी। साधना संपूर्ण तो नहीं होती। और फिर भी मैं आपको एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूं कि कर्ण पिशाचिनी साधना एक तामसिक साधना है, ठीक है। उसका सात्विक रूप मैंने दिया है, जिसे आप सात्विक रूप में भी उस साधना को कर सकते हो। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि यार किस प्रकार के लोग हो तुम, कि एक तो मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हो या मैसेज करके पूछ रहे हो कि सामग्री कितने की है, साधना करनी है। दूसरा, आप ये भी कह रहे हो कि जी कोई साधना को इसको करवाने वाला मिल जाए। अरे भैया, करवाने वाला कौन मिलेगा? जब मैं बता रहा हूँ तो मेरे प्रति मेरे हिसाब से करोगे या किसी और के हिसाब से करोगे? अब जब किसी और के हिसाब से ही करनी है, तो फिर मेरे पास मैसेज क्यों कर रहे हो? आप किसी और को ही देख लो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे तांत्रिक भरे पड़े हैं हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं भी। आप उनसे जाकर के आप सलाह मशवरा कर सकते हो, तो फिर मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो? दूसरा, एक चीज़ और मैं कह देना चाहता हूँ कि सामग्री चाहिए जी। अब क्या कहेंगे जी, यंत्रमाला का फोटो भेज दो। फोटो देख के क्या करोगे भाई? फोटो देख के क्या, उसमें तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये मंत्र सिद्ध है या प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं है। क्या लग जाएगा आपको पता? कुछ भी पता नहीं लगेगा। लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं है, सबसे बड़ी बात जो है। अब विश्वास ही नहीं है तो फिर मैसेज करने का यार फायदा क्या है तुम्हारा, बताओ। क्यों मैं मतलब कि मेरा भी टाइम खराब करते हो? अपना तो कर ही रहे हो, मेरा क्यों करते हो फिर?
तो इसलिए वे लोग मैसेज ना करें, वे दूर ही रहें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर तुमने मैसेज किया है कि जी मुझे कर्ण पिशाचनी साधना करनी है, ठीक है, हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से होगी और ऐसे ऐसे आपको सामग्री मिलेगी, इसका इतना खर्चा आ जाएगा सामग्री का आपका। आप करेंगे कि जी मेरा कोई गुरु नहीं है, आप मुझे गुरु दीक्षा, ठीक है भाई, गुरु दीक्षा भी मिल जाएगी, पहले आप ये करो फिर गुरु दीक्षा आपको मिल जाएगी। अब उसके बाद फिर वो भी समझ में नहीं आया, फिर दूसरा कहेंगे जी मैं तो एक लड़की से प्रेम करता हूँ और मुझे तो जो है वो वशीकरण करना है। अबे तेरा भला हो, तेरा तो नालायक, तू कम से कम पहले ही मुझसे फूंक देता है कि इस बात को कि मुझे वशीकरण करना है, तो मुझे इधर उधर क्यों घुमा रहा है, इधर उधर क्यों बातें क्यों घुमा रहा है। अच्छा, मुझे पता भी लग जाता है कि यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं उसको बता देता हूँ कि चलो ठीक है, ये पूछ रहा है तो मैं इसको बता ही देता हूँ। लेकिन जब लास्ट में पता लगता है तो कुछ और ही पता लगता है, और लास्ट में मुझे कुछ कहना पड़ता है कि भाई मेरे भरोसे मत रहो, मैं नहीं करूँगा ये काम, सीधी सी बात है। एक बोला कि जी मुझे तो एक आदमी मरवाना है, उसके ऊपर वसी को तांत्रिक प्रयोग कर दो। क्यों कर दो भैया, क्या बिगाड़ा है मेरा उसने? तुम्हारा बिगाड़ा है, तुम करो, पैसे बता दो जी। क्यों बता दो भाई पैसे? पैसे क्या तुम्हारे दिए हुए मेरा पूरा जीवन ले लेंगे, या पूरा जीवन मुझे बहुत अच्छा आनंद देंगे, या आगे मैं जब यहाँ इस दुनिया को छोड़ करके जाऊँगा तो मैं आगे जा कर के उस परमात्मा को क्या जवाब दूंगा? केवल एक पैसे के लिए? मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि साधना तुम करते हो, साधना की सामग्री मेरे पास से लेते हो, उसका मैं पैसा जरूर लेता हूं, क्योंकि मेरे भी घर में नहीं बनती है, सीधी सी बात है। अब ऐसे लोग भरे पड़े हैं, उनको गुरु दीक्षा भी के लिए भी बता दूंगा ना कि गुरु दीक्षा ये है और मंत्र ये है, ये करो, तब भी उनकी कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तब भी वो कुछ ना कुछ और ही पूछेंगे। और लिस्ट भरी पड़ी है, बहुत लोगों की लिस्ट, व्हाट्सएप लिस्ट भरी हुई है। उन्होंने पता नहीं कितनी साधनाएं पूछ चुकी हैं, कितने साधनाओं के उन्होंने मुझसे जवाब लिए हैं, लेकिन साधना आज तक उन्होंने एक भी नहीं की। तो भाई फायदा क्या है? क्यों बेमतलब का मेरा भी दिमाग खराब करते हो, अपना भी करते हो? इससे तो बढ़िया ये वीडियो देख लो, चुपचाप अपने घर बैठ जाओ। नहीं करनी है तो भैया वो लोग ही मैसेज करें जिनको साधना करनी है, जिनको साधना करनी है कि मुझे ये करनी है, और पहली बार में ही वो बता दे कि मुझे ये साधना करनी है, कोई दूसरी नहीं करनी। या फिर मुझसे पूछ रहे हो तो जो मैंने बता दिया फिर उसी को करो। और ऐसे भी लोग हैं, इतने भी बहुत अच्छे भी हैं, देखो सब तरह के हैं। बहुत अच्छे ऐसे हैं, एक बार पूछा मुझे ये साधना करनी है, मुझे ये सामग्री चाहिए, उसको बताया, फटाफट उसने पेमेंट किया, फटाफट उसने सामग्री के लिए अपना एड्रेस दिया और साधना शुरू की, और उनको सफलता भी मिलती है, उनको फायदा भी पहुंच रहा है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि कौवा वाली नज़र, जो लोग अपने आप को चतुर चालाक और बहुत समझते हैं, और दूसरा अंदर से ये मैल ही भरा हुआ है, ये चतुर चालाकी नहीं कह सकते इसको, ये एक तरीके से उनके अंदर गंध भरी हुई है। अब ये गंध जल्दी से नहीं निकल सकती है, ये साधना के माध्यम से निकल सकती है। तो चलो ठीक है, जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। अब इसके बाद मैं आपको ये साबर मंत्र के विषय में बता देता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी आपसे बोला है कि कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करो, होली दीपावली ग्रहण काल में कर सकते हो, किसी अच्छे शुभ दिन में कर सकते हो, मंगलवार या रविवार से भी शुरू कर सकते हो, कोई भी साबर मंत्र। अब ये जो साबर मंत्र है ये मैंने पहले भी बताया है कि 3 प्रकार से काम करिए, ये आपका कार्य करेगा, 3 तरह के आपके काम आएगा। हनुमान का रक्षा साबर मंत्र है ये। तो इस साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए, और किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो अब टाइम आने वाला है, वो टाइम भी बहुत अच्छा टाइम है। दीपावली तक का टाइम बहुत शुभ टाइम है ये। आप इसमें बहुत सी साधनाएं सिद्ध कर सकते हो, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, कोई भी साधना, कोई भी साबर मंत्र, लक्ष्मी साधना, कोई भी करो किसी भी प्रकार से,
ये आप इस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी सिद्ध होते हैं। और देखिए एक वीडियो और भी मैं दूंगा आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि श्राद्ध के टाइम में यानी कि पितृपक्ष के टाइम में हमें साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस रहस्य से भी मैं पर्दा उठाऊंगा कि वास्तविकता क्या है और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या हो सकता है, क्या हमें फ़ायदा मिल सकता है अगर हम करें तो, और क्या नुकसान हो सकता है। अब वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। खैर, अब इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपको देखिए किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। अपने ही घर में, अपने ही पूजा रूम में आप कर सकते हो। लाल रंग का आसन ले लो, सामने लाल कपड़ा बिछा करके उस पर हनुमान जी, भगवान श्री राम का चित्र उस पर लगाओ और अपने गुरु का चित्र। उसके बाद घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो भी जला सकते हो। मतलब कि रोज़मर्रा में जो आप करते हो, फूल पान चढ़ाना, जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसी भी पूजा करनी चाहो वैसे कर सकते हो। अब सबसे पहले निश्चित तो एक ही है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को भी गुरु मान करके आप ये साधना कर सकते हो। गुरु जी का पूजन करना है। जैसे आप देवी देवताओं का, लक्ष्मी जी का या और दूसरे देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से इनका भी पूजन करें और गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। इसके बाद फिर आपको, अगर आपके गुरु नहीं हैं, भगवान शिव को गुरु माना है, तो फिर आप भगवान शिव का उसी प्रकार से पूजन करके और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लें। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है कि सर्वार्थ साधक साबर मंत्र, इस साबर मंत्र का आपको 21 बार जाप जरूर करना है। क्योंकि अगर कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करते हो तो ये साबर मंत्र, जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है, ये बहुत अच्छे से आपकी साधना में आपको सफलता भी दिलवाता है और आपकी सुरक्षा भी होती है। अब वो साबर मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है और वो प्रतिदिन ही करना है। जितने दिन साधना करोगे उतने दिन ही आपको वो जाप 21 बार जरूर करना है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप लिख लेना और याद भी कर लेना। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। और उसके बाद अगर आप हनुमान जी का मंत्र है, हनुमान जी का साबर मंत्र सिद्ध कर रहे हो, तो राम जी को मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। क्योंकि जहां राम नाम होगा वहां हनुमान जी विराजमान होंगे जरूर, क्योंकि वो राम के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। अगर कहीं भक्त में नाम आता है तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम आता है कि सबसे बड़े भक्त कौन है, तो हनुमान जी ही हैं। तो भगवान श्री राम का भी पूजन करें, जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। बुरा भला बावला जैसा भी पूजन आपसे किया जाए वैसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान श्री राम है। उनके लिए तो आप जो भी कुछ चढ़ा दोगे वही उनको मान्य है। तो राम का पूजन करके और मतलब कि एक माला राम रामाय नमः, इस मंत्र का जरूर आप जाप कर लेना। अगर माला ना हो तुलसी वगैरह की, तो फिर आप 10 मिनट के लिए बैठ करके बिना माला के भी जाप कर सकते हो, ठीक है। और जो इस साधना में आपको माला की आवश्यकता होगी वो रुद्राक्ष की साबरी मंत्रों से सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित माला की आवश्यकता होगी। अब उस माला को लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, अब वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके और माला आप ले सकते हैं, ठीक है। उसी माला से आपको मंत्र जाप करना है और इस माला से आप कितने भी मंत्रों का जाप कर सकते हो जो साबर मंत्र हैं, सभी प्रकार के। शिव साधना भी कर सकते हो इसी साधना माला से, और गायत्री मंत्र की साधना भी इसी माला से कर सकते हो। गुरु मंत्र का भी जाप इसी माला से कर सकते हो, ठीक है। तो ये माला आपके बहुत काम आने वाली है और इस माला को आपको कहीं भी विसर्जित नहीं करना है। इस माला को अपने पास ही रखना है, आपको जीवन पर्यंत अपने पास रखो। अगर धागा टूट जाए तो दोबारा से धागा डलवा लो उसमें, ठीक है। जब राम जी का पूजन कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो मंत्र है
उस मंत्र का आपको जाप करना है। और वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ जो मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार से है ये, ओम नमो धरती माता धरती पिता धरती धरे न धीर, बाजे सिंगी बाजे तरतरी, आया गोरखनाथ मीन का पूत, मूंज का झड़ा लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे यति हनुमान खड़ा, शब्द साचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना जाप कर सकते हो। देखिए, चाहे आप 5 माला करो, चाहे आप 2 माला करो, चाहे आप 1 माला करो या 11 माला करो, वो आपके ऊपर निर्भर है। जितना जाप आप ज़्यादा करोगे उतना ही मंत्र ये तीव्र होगा, उतना ही शक्तिशाली भी होगा। और ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जाप 11 दिन करोगे या 21 दिन करोगे। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि कम से कम 10,000 मंत्रों का जाप तो आपको कर ही लेना चाहिए। अगर कोई भी सावर मंत्र है तो 10,000 मंत्रों का जाप जरूर कर लें, तभी उसमें प्राण आते हैं। अब अगर कोई 1 लाख मंत्रों का जाप कर लेता है सावर मंत्र का, तो फिर समझिए कि इधर आपने मंत्र का जाप किया और उधर आपका काम हुआ। मतलब तुरंत के तुरंत ही कार्य हल होगा वो, अगर आपने 1 लाख या 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया है। और एक और बड़ी बात है, सावर मंत्रों में ना मार्जन करने की ज़रूरत है ना तर्पण करने की ज़रूरत है। ऐसी कोई प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। हवन करने की ज़रूर पड़ती है इसमें। जितने दिन साधना करो, आपकी मर्जी है उतने ही दिन साधना करना। और साधना जितने दिन करोगे उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है। यम नियम के सिद्धांत सीधा सीधा होते हैं कि भाई किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी को किसी प्रकार से दुखी नहीं करना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, और या फिर किसी को धोखा नहीं देना है। ये सभी चीज़ें जो कि सामाजिक नियम के विरुद्ध है, वो आपको नहीं करना है। सामाजिक नियम के विरुद्ध आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि भाई कारोबार है, दुकान है, तो अब ये तो है नहीं कि आप 50 का सामान लाए तो 50 ही बोल दोगे, फिर खाओगे क्या, कमाओगे क्या। तो वहाँ तो एक आपका धर्म है, वहाँ पर आपको इतना जरूर है कि भाई मेरा सामान ये है, इतने का है, बात खत्म हुई। ठीक है, तो वहाँ आप के लिए जायज़ है, वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं पूर्ण रूप से कि भाई आप दैनिक उसमें भी इसी तरह से। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और है कि जो भी युवा हैं जो साधना करते हैं, 4 दोस्त बैठ गए, गप चढ़ा के हाँकने लगे, उधर साधना भी आपकी चल रही है, रोज़ आप साधना कर रहे हो, उधर गप चढ़ा के हाँक रहे हो, किसी लड़की के बारे में गलत बातें बोल रहे हो, किसी आदमी के बारे में गलत बातें बोल रहे हो, बुराई कर रहे हो उसकी, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। साधना में बहुत महत्व रखती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो जब आप मंत्र जाप आप कर लेंगे तो आपको क्या करना है कि आप इसका हवन भी कर सकते हैं। चाहे तो आप रोज भी 21 मंत्रों से हवन कर सकते हैं, चाहे तो आप लास्ट में 1 माला का हवन कर लीजिए। हवन के लिए क्या करना होता है, सीधा सीधा थोड़ी सामग्री चाहिए आपको। हवन सामग्री दुकान पर मिल जाती है। आम की लकड़ी चाहिए, कहीं से भी ले लेना। हवन कुंड लास्ट में बना करके मतलब थोड़ा रेत बिछा करके उसके ऊपर लकड़ियां रख के और कपूर की सहायता से आग जला लें, और उसके बाद मंत्र जाप करें। 1 बार मंत्र जाप करें, थोड़ी सी आहुति छोड़ दें उसमें। तो इस प्रकार से 108 मंत्रों का जाप करें और आहुति छोड़ करके 108 मंत्रों के जाप से हवन प्रक्रिया करके और साधना को पूर्णता कर दें। अब आपका मंत्र बिल्कुल तैयार है किसी भी तरीके से आपकी रक्षा करने के लिए। तो अब जब इसका प्रयोग करेंगे तो प्रयोग आपको कैसे करना है, देखिए, रक्षा करने के लिए आपको इस मंत्र को क्या करना है कि इस मंत्र का 1 बार उच्चारण करके और अपने शरीर को स्पर्श कर लेना है। बस आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाओगे उसी वक्त। और इस मंत्र से किसी भी रोगी को या किसी के भी ऊपर अगर भूत प्रेत लगा है तो उसको झाड़ा भी दे सकते हो।
झाड़े के लिए नीम की टहनी भी ले सकते हो, नीम की टहनी लेकर के उसको उससे झाड़ा दे दो, या मोर पंख से भी दे सकते हो झाड़ा। मंत्र पढ़ते रहो और झाड़ा लगाते रहो, तो आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार मंत्र पढ़ो और झाड़ा लगा दो किसी भी दूसरे व्यक्ति को, तो वो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही तीव्र रक्षा मंत्र है, जिसे रक्षा शाबर मंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये साधना करें आप और इस मंत्र का पूर्ण लाभ उठाएं। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।